नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडोर लगाने की वो कौन सी सबसे आसान विधि है जिसे अपनाकर आप आसानी से इंडोर लगा पाएंगे, यानी कि स्प्लिट एयर कंडीशनर आप आसानी से लगा पाएंगे। दोस्तों इसी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको दाएं बाएं कितना स्पेस रखना जरूरी है और ऊपर छत की तरफ से कितनी दूरी तक आप इंडोर लगा सकते हैं। और आपको इंडोर लगाने से पहले आपके पास पर्याप्त टूल्स होने चाहिए दोस्तों, और खड़े होने के लिए इंडोर लगाते वक्त आपके पास उचित साधन होने चाहिए। आप सीढ़ी पर खड़े होकर इंडोर लगाने की कोशिश ना करें, इससे काफ़ी आपको असुविधा होगी और आप चोटिल भी हो सकते हैं। इसलिए ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप आसानी से इंडोर लगा पाएंगे। इन्हीं सभी बातों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों इंडोर इंस्टॉल करने से पहले जिस दीवार पर आप उसे लगाने जा रहे हैं, दीवार की गुणवत्ता यानी दीवार में कोई थोत यानी खाली जगह नहीं होनी चाहिए, दीवार में कोई सीलन या नमी नहीं होनी चाहिए और सूरज की रोशनी भी सीधी इंडोर पर नहीं पड़नी चाहिए। वह हवा के सर्कुलेशन यानी घुमाव में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और जहां इंडोर लगाना है उसके चारों तरफ कम से कम 150 mm यानी कि 6 इंच का स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। छत और इंडोर यूनिट के मध्य आपको कम से कम 50 mm यानी कि 2 इंच का स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है। उस अवस्था में जिस इंडोर का ग्रिल आगे की तरफ खुलता हो और 150 mm यानी कि 6 इंच का अंतर उस इंडोर यूनिट के लिए अवश्य होना चाहिए जिसका कवर ऊपर की तरफ खुलता हो, यानी कि जिसका फ्लैट फ्रंट डिजाइन हो। आपको एक बात और बताता हूं, जब हम जैसे एक सैमसंग एसी का फ्रंट ऊपर उठाकर उसके लॉक खुलते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी ऊपर उठाना पड़ता है आगे वाले कवर को, और एक एलजी के एसी में हम आगे से आसानी से वो फ्रंट कवर खोल लेते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इंडोर यूनिट में लगी हुई पत्ती का स्पेस यानी कि उसका जो गैप है हमारे पाइप के बैंड तक का, उसे माप लीजिए ताकि आप एक उचित सुराख कर पाएँ। और आपको सुराख बिल्कुल एक्यूरेसी से करना है, जिसके लिए एक ड्रिल की बिट भी आती है जो पूरे का पूरा गोल सुराख करती है। दोस्तों आईडीयू की प्लेट की इंस्टॉलेशन में आपको काफ़ी ध्यान रखना है और इसे काफ़ी धैर्य से लगाना है। इसके लिए आपको लेवल का इस्तेमाल करना होगा। आप चित्र में सामने देख सकते हैं टेक्नीशियन कैसे लगा रहा है। हमने पहले इस पत्ती को यानी इस प्लेट को आईडीयू में ही माप लिया था, उसका जो गैप था हमारी पाइपों के बैंड तक का उतना डिफरेंस हमें इसमें रखना है। जैसे वहाँ पर हमारा लगभग 4 या 4.5 इंच का गैप था, जिसे हम अपने हाथों की उंगलियों से भी माप सकते हैं। आपको जिस बातों में सुविधा लगती हो वो आप कर लीजिएगा। और आपको सुराख से नीचे पत्ती नहीं लेके जानी है, यह आपको ध्यान रखना है। सीधा रखने के लिए लेवल का इस्तेमाल करें। आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से आप इसे माप कर ही स्क्रू के निशान लगाएं। उसके लिए आप बीच में एक स्क्रू पहले लगा सकते हैं और इन सब की सिधाई करने के बाद ही आप स्क्रू के निशान लगाएं। आपको किसी तरफ भी नहीं झुकाना है। फिर प्लेट के ऊपर लेवल को रखकर प्लेट को सीधा रखें, बिल्कुल सीधा, उसे किसी भी साइड में ना झुकाएं, यह आपको ध्यान रखना है। कहीं आप यह सोचें कि ड्रेन की तरफ इसे झुका देते हैं, ऐसा नहीं करना होता, इसे बिल्कुल सीधा रखना होता है। और दोस्तों सुराख आप पत्ती लगाने से पहले भी कर सकते हैं और पत्ती लगाने के बाद भी कर सकते हैं। इसके लिए एक बिट भी आती है जो पूरी का पूरा गोल सुराख आसानी से कर देती। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इस कार्य को करते हुए आपको काफ़ी सावधानी इस्तेमाल करनी है। अगर आप अकेले हैं तो एक सेंटर का स्क्रू लगाकर आप लेवल की सहायता से इसके निशान लगा सकते हैं। इसको बिल्कुल सीधा रखना है, आपको यह ध्यान रखना है। और सुराख से पत्ती को नीचे लेकर नहीं जाना और ना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ रखना है, ताकि पाइप जाते हुए कोई असुविधा ना हो। और दोस्तों आप निशान लगाते हुए इसे किसी भी साइड ना झुकाएं, इसको बिल्कुल सीधा रखें, यह बात अवश्य जान लें। तो दोस्तों निशान लगाने के बाद आपको उस दीवार पर ड्रिलिंग करनी है। उचित बीट और काफ़ी धैर्य से ही ड्रिलिंग करें और एक दो सुराख एक्स्ट्रा ही कर लें तो बेहतर रहता है। जब हम यह सभी कार्य कर रहे होते हैं तो इस दौरान आप इंडोर में अपनी आउटडोर को जो वायर जाती है उसे लगा लीजिए। अगर सिंपल कनेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कनेक्शन थोड़े से आउटडोर में जिसकी मेन जाती हो उसके लिए आपको 5 तारों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिंपल कनेक्शन है, इसमें फेस और न्यूट्रल और अर्थिंग की वायर है। दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इंडोर लगाने से पहले आपको, अगर 2 साइड दीवार है, कम से कम
50 mm का फ़र्क साइड से होना चाहिए और जो डिस्टेंस है मैं वो बता रहा हूँ, और 100 mm छत से और इंडोर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप स्पेस ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना स्पेस आपको इंडोर और ऊपर छत से बीच में रखना होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका इंडोर है आप उसे आई लेवल पर लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर आपकी दीवार 3 तरफ से है, यानी कि अगर आप इंडोर ऐसी जगह लगा रहे हैं कि उसके सामने भी कोई दीवार है, तो उसमें आपको कम से कम 300 mm का गैप रखना होगा। यानी कि वो दीवार कम से कम 300 mm दूर होनी चाहिए, तभी इंडोर सही काम कर पाएगा। क्योंकि स्प्लिट एयर कंडीशनर में इंडोर को प्राप्त वेंटिलेशन प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उसके पास हवा आने और जाने का पर्याप्त रास्ता होना चाहिए, तभी इंडोर अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगा। इसलिए इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, और इंडोर लगाते हुए ये बातें आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होती है। इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर इंडोर के सामने कोई दीवार है तो कम से कम 300 mm का गैप उनके मध्य होना चाहिए, तभी इंडोर पूरी तरह से कूलिंग कर पाएगा और अपनी पूरी एफिशिएंसी से ही एसी काम कर पाएगा। तो दोस्तों, यह सभी बातें आपको इंडोर लगाते समय ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों, जो गलती अक्सर हम इंडोर लगाते समय करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि इंडोर को आपको, यानी कि प्लेट को आपको किसी तरफ नहीं झुकाना है, उसको हमें सुराख की तरफ भी नहीं झुकाना है और ना ही उधर वाली साइड झुकाना है, उसको सीधा रखना है, जिसके लिए आप लेवल का इस्तेमाल करेंगे। और स्क्रू लगाते हुए आपको कोई भी स्क्रू पहले टाइट नहीं करना है, पहले सभी स्क्रू को लगा लीजिए और एक साइड के स्क्रू को टाइट कीजिए, लेकिन लेवल ऊपर लगा होना चाहिए। फिर उसके सामने वाले स्क्रू को टाइट कीजिए, ताकि अगर एक स्क्रू के टाइट करने के बाद लेवल में गड़बड़ आती है तो आपको उसे एडजस्ट करना है। इसलिए स्क्रू टाइट करते समय लेवल आपकी इस पत्ती के ऊपर अवश्य होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आप सुराख करते हैं ड्रिलिंग पाइपों के लिए, उस सुराख का भी दोस्तों एक स्लोप होना चाहिए, यानी कि आउटडोर की तरफ 4 से 6 mm का झुकाव आउटडोर की तरफ होना चाहिए, यानी कि एक स्लोप, ताकि आपके पानी के प्रभाव में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। और जो हम ड्रिलिंग के लिए सुराख करते हैं दोस्तों, ये लगभग 70 से 100 mm तक का होल हमें करना चाहिए, ताकि आप आराम से 1 टन से लेकर 2 टन तक की पाइपों को आसानी से निकाल पाएँ। और पाइपों को भी आपको तरीके से लगाना होता है, यानी कि जो हमारी पानी वाली पाइप होती है वो हम सबसे नीचे रखेंगे हमारे इंडोर को लगाते हुए, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। यह विधि आप देख सकते हैं। स्क्रू को आपको आमने सामने के टाइट करने हैं, और स्क्रू को टाइट करते समय लेवल का लगा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको यह पता लग जाए कि स्क्रू टाइट करने से हमारी जो इंडोर की पत्ती है उसका लेवल बिगड़ तो नहीं गया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे इंडोर की पाइपों को सीधा, जो अक्सर हम काफ़ी हिचकिचाहट से करते हैं। इसलिए आपको इसमें सावधानी यूज़ करनी है। आपको एक हाथ जहां पर बैंड है वहां लगाना है, और फिर आपको पूरे आराम से क्षमता के साथ पाइपों को सीधा करते जाना है। यहाँ बैंड होता है, वहाँ पर या तो स्प्रिंग बेंडर इसके अंदर लगा होता है, या फिर पाइपों की शेप ऐसी होती है चूड़ीदार, जिससे कि पाइप यहाँ बैंड होने की गुंजाइश ना रहे। लेकिन फिर भी बैंड करते हुए आपको मजबूती से नीचे की तरफ से पकड़ के रखना है, और धीरे धीरे पूरी ताकत से इसे आपको सीधा रखना है, और बिल्कुल सीधा ही पाइपों को रखें। तो जो यह विधि होती है, यही वो सबसे आसान विधि होती है जिसके द्वारा आप एयर कंडीशनर स्प्लिट आसानी से लगा पाएंगे। उसके बाद हमें प्रेशर को रिलीज़ करना है, जिससे कि यह पता लग जाए कि इंडोर में कोई लीकेज नहीं है, और हमें इन्हें खोलना नहीं है, क्योंकि इंडोर लगाते हुए इनका लगा होना ज़रूरी होता है, ताकि धूल मिट्टी ना जाए। तो दोस्तों, यह सब कार्य करने के बाद हमें इंडोर की जो वायर है उसे, अगर आप दूसरी साइड इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप स्टेबलाइजर अंदर लगाना चाहते हैं तो परली साइड निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पीछे लगाना चाहते हैं तो पीछे होल में ही निकाल दें। उसके बाद हमें इंडोर को उठाना है अपने सहायक की मदद से, और सबसे पहले हमें सुराख में पाइपों को इंटर करना है। अगर सुराख पर्याप्त मात्रा का है तो आप टेपिंग ना करें, क्योंकि टेपिंग करने से कई बार हमारी जो पानी वाली पाइप है उसमें उठाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यह आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वायर निकालें, फिर एसी की पाइपों को आराम आराम से निकालें। कोई बैंड नहीं होना चाहिए, और आगे पाइप के स्टॉपर बंद होने चाहिए, और हमें पानी वाली पाइप को सुराख में सबसे नीचे रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। और कोई भी बैंड हमारी पानी वाली पाइप में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पानी
पीछे यानी कि आगे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो सुराख है वो 70 से 100 mm तक का होल होना चाहिए और उसमें 4 से 6 mm तक का झुकाव आउटडोर की तरफ होना चाहिए, ताकि पानी हमारा आसानी से निकल जाए। क्योंकि बारिश के मौसम में पानी काफ़ी मात्रा में बनता है, तब यह प्रॉब्लम आना स्वाभाविक हो जाता है। उसके बाद इंडोर को आप घुमाकर बिल्कुल आप प्लेट पर फिट कर दीजिए। उसके बाद आप फ्लेयरों को आपस में जोड़ दीजिए और काफ़ी धैर्य से आपको यह कार्य करना है। और इसके बाद फिर आपको टेपिंग वगैरह करके, लेकिन उससे पहले आपको लीकेज चेक अवश्य करनी है, ताकि हमारा रेफ्रिजरेंट लीक ना हो। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इंडोर यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वो विधि थी जो सबसे आसान होती है स्प्लिट एयर कंडीशनर लगाने के लिए। यह एक आदर्श विधि होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कस्टमर पर कि वो कैसे एयर कंडीशनर लगवाना चाहता है। लेकिन जो यह विधि थी, यह सबसे आसान होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।